हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत मैं करता हूँ एसटीएन कॉमर्स क्लासेस में। तो आज से एसटीएन कॉमर्स क्लासेस चैनल पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो रहा है जो कि आपका रिलेटेड होगा 11th और 12th अकाउंटेंसी से, जो कि एक कॉमर्स फील्ड का सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या है कि अकाउंटेंसी बहुत लोग को पसीना छूटने लगता है अकाउंट्स का नाम सुन करके कि क्या कैसे होगा। और जो अभी 10th से 11th में आने वाले हैं और जिनका स्ट्रीम कॉमर्स रहेगा उसके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये जो सीरीज चलने वाला है अब ये जो है 3 लोगों को जो टारगेट करेगा। पहला 11th क्लास, दूसरा 12th क्लास और तीसरा बिहार स्टेट। अब बिहार स्टेट का इसलिए मैं जो बात कर रहा हूँ क्योंकि बिहार स्टेट जिसको निकालना होगा वो अपना बेसिक जो है क्लियर कर लें, और ये बेसिक यहाँ पर क्लियर करने का एक अच्छा सुनहरा मौका है। और ये आपका जो है यहाँ पर कंटेंट फ्री चलेगा। इसके लिए आपको कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा काम करना है, आपको मेरे को फॉलो करना होगा। बस मेरे कंटेंट को फॉलो करते जाइए, क्योंकि मैं रेगुलर वे में वीडियो डालूंगा, मेरे चैनल पे अपलोड होगा और वो आपको फॉलो करना है, चाहे वो आप 11th क्लास में हो, चाहे वो 12th में हो, या फिर आप बिहार स्टेट का तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात होगी क्या कि 11th में जो आ रहे हैं 11th के लिए भी आपको अलग से जो कंटेंट मिलेगा। 12th में जो आ चुके हैं 12th का जो है आप लोग यहाँ पर सिलेबस भी देख लीजिए। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके अकाउंटेंसी का तैयारी किया जाएगा, है ना, किया जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, फॉलो करना है, पेन कॉपी लेकर के बैठना है, बुक भी लेकर के बैठ सकते हैं। आपको छोटे छोटे कंटेंट मिलेगा। अब छोटे छोटे कंटेंट में बहुत पावर होगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ और आपका सिलेबस यूं कंप्लीट हो जाएगा। और मैं वादा कर रहा हूँ आपको कि आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप मिल करके मेरे साथ मेहनत करते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, ये मेरा वादा है। बस आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो आज हम लोग 12th क्लास के बारे में थोड़ा सा जो डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद रेगुलर वे में मैं कंटेंट डालते जाऊंगा, आपको बस फॉलो करते जाना है। तो आज जो मैं 12th का बात कर रहा हूँ, तो 12th का जो सिलेबस है, तो सिलेबस में आपका अकाउंटेंसी है। अब अकाउंटेंसी का सिलेबस आपको पहले पढ़ लेना है, और अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो मैं जैसे जैसे कंटेंट अपलोड करते जाऊंगा, समझिएगा कि आपका सिलेबस वही है, क्योंकि मैं सिलेबस को ही फॉलो करके बना रहा हूँ सारा वीडियो, है ना। बस आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि आपका फर्स्ट चैप्टर, थोड़ा सा इंट्रो मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। आप जाइएगा, बुक खोलिएगा, आपको बुक में यही मिलने वाला है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। तो थोड़ा बैक आते हैं, 11th क्लास में थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, अकाउंटिंग कर रहे थे। अकाउंटिंग किस चीज का कर रहे थे, सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग कर रहे थे। अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या था, रिकॉल करा देता हूँ आपको अगर याद नहीं है तो। सिंगल ओनर, सिंगल ओनर मतलब कि एक ही बिजनेस का एक ही मालिक, है ना, तो वो कहलाता है क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप। सिंगल रिस्क, जो भी रिस्क होता था अकेले ही यहाँ पे बेयरेंस करता था। सिंगल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखिए यहाँ पे क्या होता था कि जो भी प्रॉफिट होता था अकेले ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। अब यहाँ पे क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, यही इसका डिमेरिट था, क्योंकि बिजनेस छोटा रहता था। स्मॉल बिजनेस हमेशा सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए होता था। अब इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज आप बढ़ा नहीं सकते, आपका जो भी रिसोर्सेज है वो एक लिमिटेड ही रहता था, है ना। अब यहाँ से हट के आते हैं कि इसका अकाउंटिंग कैसे करते थे, याद होगा आपको, जर्नल करते थे, लेजर करते थे, ट्रायल बैलेंस करते थे, उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे। दुनिया का कोई भी आप अकाउंटिंग उठा लीजिए, यही प्रोसीजर है। अब आपको एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप जैसे ही 12th क्लास में आते हैं आपके अकाउंटिंग में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। आपके अकाउंटिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। दिमाग लगा करके सोचिए, आपके अकाउंटिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अकाउंटिंग में जो है बदलाव नहीं होगा। यस, यही सच्चाई है। आप चाहे 11th क्लास में हो, चाहे वो 12th में हो, चाहे वो आप 12th से आगे चले गए हो, आपके अकाउंटिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। जो आप
अकाउंटिंग सोल प्रोप्राइटर में पढ़ते थे वही अकाउंटिंग आपका पार्टनरशिप में भी फॉलो होगा, वही अकाउंटिंग आपका कंपनी अकाउंट में भी फॉलो होने वाला है। समझ रहे बात? अब यहाँ पे क्या है कि अब पार्टनरशिप का जो अकाउंटिंग है सेम ही होने वाला है, वही जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और उसके बाद बैलेंस शीट। अब यहाँ पे क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप से हम लोग हट करके थोड़ा अपने बिजनेस का दायरा बढ़ाने वाले हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज को हटाने वाले हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज को भी जो बढ़ाना है, पैसा भी कमाना है, बहुत सारी चीज़ हम लोग जो करने वाले हैं यहाँ पर। अब क्या है यहाँ पर कि आपको रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए दो दायरा बढ़ाना होगा, दो वे है इसका। पहला वे जो क्या है, आप पार्टनरशिप में बिजनेस खोल सकते हैं, दूसरा वे क्या है, कंपनी खोल सकते हैं। यही दो तरीका है, आप बिजनेस को आपस में क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आज जो हम लोग का पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो पार्टनरशिप से रिलेटेड होगा, पार्टनरशिप अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग करते हैं उसका क्या रूल्स है। तो देखिए बहुत ही आसान वे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि पार्टनरशिप, सबसे पहले समझिए कि पार्टनरशिप होता क्या है। जब भी दो पर्सन या फिर दो से ज्यादा लोग मिल करके अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। जैसा कि मैंने सिंपल वे में यहाँ पे आपको दिया है, 2 और मोर पर्सन होना जरूरी है। पार्टनरशिप बिजनेस में एग्रीमेंट होना जरूरी है, क्योंकि पार्टनरशिप तो आप जान ही रहे हैं, दो दोस्तों की कहानी है कि नहीं, कभी भी कुछ भी जो बिगड़ सकता है। तो एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्रीमेंट होना एकदम तय है कि आपका एग्रीमेंट होगा तभी आपका बिजनेस चलेगा। सिंपल सा चीज है, बिना एग्रीमेंट का बिजनेस आपका नहीं चलेगा, तो एग्रीमेंट का होना जरूरी है। प्रॉफिट शेयरिंग होगा। पहले क्या था कि सिंगल ओनर ही जो है प्रॉफिट सारा रख लेता था, लेकिन अब क्या होगा कि प्रॉफिट को क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। यही है 12th का अकाउंटिंग, यही है पार्टनरशिप का अकाउंटिंग, ज्यादा कुछ है भी नहीं। अब यहाँ पर एक लोड कम हो गया है, रिस्क शेयरिंग। पहले अकेले ही रिस्क जो है बैलेंस करना पड़ता था, है कि नहीं। अब क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में जो है रिस्क को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिस्क बेयरिंग अब जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, बिजनेस पे लोड कम पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज पार्टनरशिप के ही अंदर में आएंगी, सिंपल सा चीज है। अब पार्टनरशिप का अकाउंटिंग सेम ही होने वाला है। देखिए यहाँ पे कुछ नमूना मैंने यहाँ पे बनाया है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए कुछ भी बदलाव नहीं है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट यहाँ पे 30,000 आया हुआ है। पहले क्या निकलता था इसमें, हमें ग्रॉस प्रॉफिट वैसे ही निकलने वाला है, फिर उसके बाद क्या निकलने वाला था, नेट प्रॉफिट वैसे ही निकलने वाला है। इसमें कोई भी चीज चेंजेस नहीं हुआ है। बस अंतर क्या है यहाँ पर कि जो पीएल अकाउंट हम लोग बनाते थे पहले नेट प्रॉफिट लाने के लिए, अब वो आपको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर में दिया रहेगा, ज्यादा कुछ करना नहीं। अब आप डरिए मत कि आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। हाँ, ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग को बस ठंडे दिमाग से सोचना है कि ये अकाउंटिंग बहुत आसान होने वाला है। 11th क्लास में हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, आपको अब लगेगा कि आपको 12th में ज्यादा मेहनत नहीं करना है। अब ऐसा नहीं है कि मेहनत मत कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक ऐसा जो ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको ये अकाउंटिंग बहुत आसान लगने लगेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए पार्टनरशिप में क्या है, ये जो नेट प्रॉफिट है आपको लाना नहीं है, ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। बस आपको क्या करना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है भाइयों, डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एक पार्टनरशिप को इंडिकेट करेगा। तो सोचिए कितना आसान है ये अकाउंटिंग, दिमाग लगाइए। और आज का सेशन जो एंड होने वाला है, इसमें आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, उसका मैं आपको जो तुरंत रिप्लाई दूंगा। और धीरे धीरे ये कंटेंट बढ़ते जाएगा, आपको बस कॉपी और पेन लेकर के बैठना और नोट डाउन करते जाना है, और हर एक चीज को ध्यान देना है आपको। और हर एक सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो बिहार स्टेट से रिलेटेड, सारे लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप ध्यान दे करके बस देखिए, ठीक है, कि हम लोग इसको कैसे फॉलो करवा रहे हैं। बस आपको फॉलो करते जाना है और थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, है ना। 12th में अगर अच्छा मार्क्स लाना है आपको, आप चाहते हैं कि मेरा जो 12th में अच्छा से अच्छा परसेंटेज उठे, तो यही सब्जेक्ट आपको अच्छा परसेंटेज ला करके देगा।
ठीक है। और आपको ये टाइम मैनेजमेंट भी सिखाएगा कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है। अक्सर हम लोग जो 12th बोर्ड में जो सुनते हैं कि पेपर बहुत अच्छा आया था, लेकिन क्या हुआ कि मेरा इतना क्वेश्चन का इतने नंबर का क्वेश्चन छूट गया। ये बहुत अफसोस लगता है सुन करके। तो ये ना हो, इसीलिए अभी से आप कमर कस लीजिए और धीरे धीरे ही पढ़िए। अभी बहुत समय है आपके पास, और धीरे धीरे पढ़िए और कंटेंट को जो क्लियर कीजिए, और बहुत ही अच्छा आपका एग्जाम होने वाला है। आप अगर ध्यान से देखिएगा इसे तो आपका कॉन्सेप्ट भी जो है आपका क्लियर हो जाएगा और सारी चीज़ जो है आपको जो आप समझ में आएगी। ठीक है, बस ध्यान दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैं सेशन का बस इंट्रो देने के लिए आया था। अब जो नेक्स्ट सेशन, अब जो नेक्स्ट कंटेंट आने वाला है, ठीक है, उसके लिए आप जो तैयार हो। आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे जो वीडियो मिलने वाला है, बस हमसे जुड़िए और अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है।